हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुसो अकेडमी। मेरा नाम है फिक्शित सिंह। हम आपका बायो का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने आपका रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि आपका कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने खाने के साथ प्रोटीन्स कार्ब्स फैट्स जो भी थे वो किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, बॉडी के अलग अलग सेल्स अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम का ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स से उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है। इसमें क्या क्या होता है? आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक रील भी डाल रखी है लिम्फेटिक सिस्टम पे, मतलब एआई जनरेटेड है वो, बट वो अच्छी है, उसमें आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद रील को भी देखना, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है? आपका ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। ये आप अभी बस इतना याद रखो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाकी हम अभी आहिस्ता आहिस्ता सब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। वास्कुलर सिस्टम में आपका ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। अब जो ब्लड है आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है? अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को जोड़ के रखता है। क्योंकि ये क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाता है और चीज़ों को इंटरकनेक्टेड रख करके रखता है। अब जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक रेड कलर्ड पिगमेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब जो हमारा ब्लड है वो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक रेड कलर्ड पिगमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब जो ब्लड है वो क्या है? उसमें अलग अलग तरह, ब्लड भी जो है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो मेरे को मेरा गला खराब है और नाक भी बह रहा है। अब जो ब्लड है उसमें क्या है? दो मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या है? एक है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड में जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड होता है मतलब एक तरह से थोड़ा थोड़ा येलोइश में होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है? 55% ऑफ द ब्लड क्या होता है? 50 में जो ब्लड है, ब्लड में जो 55% है वो क्या है? आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये किससे बना होता है? आपका पानी से, या और भी बहुत सी चीज़ें इसमें डिजॉल्व हुई होती हैं। इसका काम क्या होता है? खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट है ना उसको डिजॉल्व फॉर्म में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना। प्लाज्मा क्या होता है? 55% ऑफ द वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम होता है। और ये कहता है स्ट्रॉ, मतलब हल्का सा है ना येलोइश कलर का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स से बोल रहे ब्लड कॉर्पसल्स बोल दो। अब ये क्या होता है? 45% जो बच गया वो क्या होते हैं? आपके ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल्स में आपके क्या आते हैं? आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब जो ब्लड का पीएच कितना होता है? आपका 7.4। कितना होता है? 7.4। मतलब मान लो न्यूट्रल होता है, हल्का सा बेसिक है, हल्का सा, बड़ा नॉर्मल सा। अब एक जो ब्लड है इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज बाय इंगल्फिंग द डिजीज कॉजिंग। ठीक है, इन बोला जब ब्लड प्रोटेक्शन में काम करता है, मतलब हमें बचा रहा है किससे? डिजीज से। डिजीज बाय इंगल्फिंग द डिजीज, मतलब डिजीज से बचा रहा है उनको इंगल्फ करके, उनको खा के, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, कॉजिंग फैगोसाइटोसिस। अब प्लेटलेट्स जो हैं उनका काम क्या होता है? अब जो प्लेटलेट्स हैं, आपने राइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। राइट ब्लड सेल्स आपका क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ते हैं, ताकि कोई फॉरेन एजेंट, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके खिलाफ ये लड़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। क्या आता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में जब भी हमें कहीं भी इंजरी होती है तो वहाँ से क्या होता है? हमारा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। अब जो लीकेज है इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर था ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब देखो ना, जैसे अब ब्लड प्रेशर था हमारी नर्व्स में, एक प्रेशर से, जो आपका हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ना, किसी एक प्रेशर से जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है।
बट जब एक जगह से कहीं से भी वो लीक है तो वहाँ से वो प्रेशर हल्का हल्का कम होता जाएगा और बॉडी से ब्लड भी निकलता जा रहा है, तो ब्लड भी कम होता जा रहा है और प्रेशर में भी कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, पंपिंग एफिशिएंसी होती है हमारे सिस्टम की, पंपिंग सिस्टम की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स है ना, जहाँ पे हमें इंजरी हुई थी, जैसे ये देखो ये डायग्राम में दिखाया वो ऊपर कि इसमें क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे इंजरी हुई है तो ये प्लेटलेट्स आना शुरू हो गई हैं, ये प्लेटलेट्स आना शुरू हो गई, यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुकी हैं। अब जब जमा होंगी तो इस तरह से एक गुच्छा सा बन जाएगा, एक जंक्शन सा बन जाएगा, और इस जंक्शन को ये देखो ये ऊपर एक ये रस्सी सी इस तरह से, इसको बोलते हैं फाइब्रिन। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। तो जो फाइब्रिन है इसको और मजबूती से पकड़ के रख रहा है ताकि जो प्लेटलेट्स हैं उसको अच्छे से क्या कर लें, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट कर दे और ब्लड लॉस को रोक दे। ठीक है। अब जो ब्लड क्लॉटिंग है, अब जो ब्लड क्लॉटिंग है आपका एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है ताकि और ब्लड लॉस ना हो और हमारी बॉडी में प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना, ये सिंपल सिंपल था, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा और इससे अच्छे से पढ़ रखा होगा, क्योंकि आपके 10th में इतना ये है ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा पूछते नहीं है। जो आपका मेन है वो आपका हार्ट, जो मेन है आपका वो हार्ट का है। ठीक है। अब जो हार्ट है वो हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, और कैसा है, हमारी फीस की साइज का, मतलब हमारी एक मुट्ठी जितना है। ठीक है। अब जो हार्ट है, हार्ट को एक टिश्यूज की लेयर है जो प्रोटेक्ट करके रखती है। क्या करती है, एक लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, जो क्या करता है, हार्ट, और जब हार्ट पंप कर रहा होता है ना, ताकि फ्रिक्शन ना हो। अब देखो जैसे सपोज हार्ट है, हार्ट के बाहर एक कवरिंग है, अब जब वो हार्ट पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, सो उससे क्या होगा, जो उसकी बाहर लेयर है ना उससे वो टकराता रहेगा, टकराता रहेगा तो क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन से क्या होता है, वेयर एंड टेयर कॉज हो सकता है। तो इसलिए इसके बीच में एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को होने नहीं देता है, जो फ्रिक्शन को नहीं होने देता है। ठीक है। अब उसका आता है हार्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका एट्रिया। क्या है आपका, एट्रिया। एट्रिया आपको ये दिख रहे होंगे, यहाँ देखना, ये ऊपर वाले, ये और एक ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अपर चैम्बर्स होते हैं। ध्यान रखना, ए मतलब ऐसे याद रखो, ए पहले आता है ना तो ए ऊपर आएगा, ए पहले आता है तो ए अपर चैम्बर हो गए। अब देर आर टू एट्रियम्स। एट्रियम्स कितने एट्रियम प्रेजेंट होते हैं आपके, दो प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, जो आपने देख लिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है। अब इनको इंटरसेलुलर, ये आर है, इंटरसेलुलर सेप्टम डिवाइड करके रखती है। जो इनके बीच में जो इनको एक वॉल सी मान लो, वो कैसे सेपरेटेड, किससे सेपरेटेड होते हैं, इंटर सेलुलर सेप्टम से, इंटर सेलुलर सेप्टम से। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या है, ये देखो नीचे, अब ए एक एट्रियम है, एक एट्रिया है, दूसरा है वेंट्रिकल्स। एट्रिया सबसे पहले आता है तो ऊपर आएंगे, वेंट्रिकल उसके बाद ही आएंगे तो नीचे वाले, है ना, ऐसे याद रख लेने। तो ये नीचे वाले कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, इन्फीरियर चैम्बर्स होते हैं। ये होते हैं पंपिंग चैम्बर्स। क्या होते हैं, पंपिंग चैम्बर्स। और एट्रियस क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर। जहाँ पे रिसीविंग चैम्बर मीन जहाँ पे ब्लड एंटर करता है, और वेंट्रिकल्स है जहाँ से ब्लड को बाहर की तरफ फेंका जाता है, मतलब जहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है बाहर से बाहर। तो वेंट्रिकल्स क्या है, पंपिंग चैम्बर्स हैं, और एट्रिया क्या है, रिसीविंग चैम्बर है। अब जो वेंट्रिकल्स हैं उनको क्या करना होता है, ब्लड को काफ़ी हाई प्रेशर के साथ बाहर फेंकना पड़ता है ना, उसको पंप करके बाहर फेंकना ना, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसलिए इनकी क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं। क्या होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। क्या होती है, थिक वॉल, मोटी। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो एट्रियम्स की ना पतली पतली हैं थोड़ी, बट जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल्स क्या है, काफ़ी मोटी हैं, काफ़ी मोटी हैं, जिसकी वजह से ये जो जिस प्रेशर से उसको पंप करके बाहर फेंकती हैं, तो वो उसको इन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, ज़्यादा इनका वेयर एंड टेयर ना हो, और ये उसको प्रेशर को विथ स्टैंड करने, तभी इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं। क्या होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं। ठीक है। ये कुछ पार्ट है, एट्रिया ऊपर वाले दो चैम्बर, वेंट्रिकल नीचे वाले दो चैम्बर। अब सपोज आप टंकी का एग्जांपल लो, टंकी में जब पानी डालोगे सबसे पहले ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा ना,
मतलब अरे जैसे मतलब पड़ेगा नीचे बट जाएगा तो ऊपर से ही ना, तो ऊपर वाले क्या होंगे, जो रिसीविंग चैम्बर, नीचे वाले पंपिंग। देखो जो पानी आपका टैंकी से जो आपके टैप्स में आता है वो कहाँ से, नीचे से आता है, तो नीचे वाला चैम्बर जो होंगे वो क्या होंगे, पंपिंग चैम्बर जो बाहर निकालेंगे, और ऊपर वाला क्या होगा, रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, क्लियर है, बस इतना इतना याद रखो। अब वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक क्यों होती है, क्योंकि उनको ब्लड को पंप करके बाहर फेंक रहे हैं, पंप करके बाहर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो वॉल्स है थिक होती हैं ताकि वो उस प्रेशर को विथस्टैंड कर लें। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि जो ब्लड है वो फ्लो कैसे होता है हार्ट से। ठीक, अब इसको ना अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में पूछते हैं, तो इसलिए इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सब बनते हैं। तो जो ब्लड है वो क्या जाता है, कैसे मूव करता है। अब सबसे पहले तो जो एट्री और वेंट्रिकल है हार्ट के, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, देयर बाय मेक द हार्ट बिहेव लाइक ए पंप। क्या होता है, जो हमारे एट्रियम, जो एट्रिया और वेंट्रिकल से, जो एट्रिया और वेंट्रिकल से वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होता है एक रिदमिक मैनर से। जो हम रिदमिक मैनर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह, पंपिंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। जो लेफ्ट एट्रियम है, जो क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये देखो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये आपका लेबल भी किया हुआ है, सॉरी। जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो क्या है, वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है, अब देखो ये आपको दिख रहा है ऊपर लंग्स, ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, है ना, ये लंग्स हैं। अब देखो लंग्स से जो था, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन मतलब जो ब्लड था वो कहाँ गया, आपके लंग्स में गया, उसने क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या की, एल्वलाई के थ्रू बाहर फेंक दी। बट और अब उसने एल्वलाई से क्या ले लिया ब्लड ने, ऑक्सीजन। तो जो लंग से बाहर निकलेगा वो कैसा कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से सीधा कहाँ गया, हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ गया आपका, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में गया। तो जब जब आपका लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, तो वहां पे क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हुआ, इज कैरिड बाय द आर्टरीज टू द बॉडी पार्ट्स। अब क्या हुआ, जो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लंग्स वाया पल्मोनरी वेन, वाया पल्मोनरी वेन। अब देखना इसमें इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, डायग्राम में गलत है, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हुआ, वो कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया उसको, कहाँ गया, बॉडी में। कहाँ गया, सारी की सारी बॉडी में। और बॉडी के आपके अलग अलग पार्ट्स में इस तरह से कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह से क्या होता है, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन आपके सेल्स में, टिश्यूज में, मसल्स में चले जाती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के फिर से कहाँ जा रही है, हार्ट में। कहाँ जा रही है, हार्ट में। अब देखो यहाँ से गई, ये ऊपर से रिसीविंग चैम्बर कौन सा, एट्रियम। बट इस टाइम ये कौन सी साइड है, राइट साइड, तो राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, इसको पंप किया, तो वो कहाँ भेज दिया, लंग्स में, लंग्स में। अब लंग्स में कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब जो ट्यूब्स जो आप देख रहे हो जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल, आपको पता भी होगा। अब इसमें याद रखना कि अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके जाएगा, आर्टरी, और टुवर्ड्स द हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके आएगा, आपकी वेन्स। कौन लेके आएंगी, वेन्स। अब देखना अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर कौन लेके गया, आर्टरी। ये देखो ये क्या गई, आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। और इसको क्या बोलते हैं, जो हार्ट से बाहर निकलती है आर्टरीज को बोलते हैं ऑर्टा। और जो कैपिलरी से हार्ट की तरफ जो वेन जा रही है उसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा, इसका नाम याद रखना बस। जो हार्ट से निकल रही है उसको बोलते हैं ऑर्टा, और जो हार्ट के तरफ जा रही है, जो ब्लड लेके हार्ट में थ्रो करेगी, उसको बोलते हैं वेना कावा। अब देखना, अब इसमें ये देखो, ये पल्मोनरी वेन आ गई, ये पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ये उल्टा हो गया। अब इसको ऐसे याद रखना है, मैंने जैसे बताया कि अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके आता है, आर्टरी, और टुवर्ड्स हार्ट कौन लेके आता है, हार्ट की तरफ कौन लेके आता है, वेन। तो बस ये देखो, लंग से हार्ट में कौन लेके आ रहा है, वेन, और हार्ट से दूर कौन लेके आ रहा है, आर्टरी, आर्टरी। बस इसका जो लंग से हार्ट में आएगी वो पल्मोनरी,
जो हार्ट से लंग्स में जाएगी वो पल्मोनरी। मीन्स हार्ट से बॉडी में जा रही है तो सिर्फ मतलब आपके आर्टरीज, या जैसे बोलो हार्ट से बाहर निकली ऑर्टा, और कैपिलरी से हार्ट में गई तो वेना कावा। बट लंग्स और हार्ट के बीच में जो रिलेशन है उसमें कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अब जो अवे फ्रॉम लेके जाएगी वो पल्मोनरी आर्टरी, और हार्ट की तरफ लेके आएगी लंग से वो पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? अब देखना, अब जो आपकी ना मैं एक और चीज लिखवाता हूँ। जो आपकी साउंड होती है ना, साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती है? वो दक दक नहीं होती, वो लब डब होती है। लब डब, लब डब साउंड क्रिएट होती है। और लब कब होती है? जब आपके जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ना, ये पढ़ेंगे हम, मैं आपकी पढ़ाऊंगा आपको कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, क्लोज होते हैं, तब लब की आवाज़ आती है। और जब वो खुलते हैं, ऑटा ओपन होते हैं, तो वो क्या आती है? कैसी आती है? आपकी डब की आवाज़ आती है। बस आप इतना याद रख लो कि साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती है? आपकी लब डब। बस इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा चाहे आप नहीं याद रखना। ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़, जो हमारा हार्ट है ना, वो, अब मैं जैसे बोलूँ हार्ट बीट क्या है, तो मतलब जो हमारा हार्ट है वो पर मिनट कितना पंप कर रहा है ना, मतलब कितना पंप कर रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप किया किसने? हार्ट ने, पर मिनट, उसी को क्या बोलते हैं? कार्डिक या हार्ट आउटपुट, है ना? कि हमारे जो हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया पर मिनट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक या हार्ट आउटपुट। अब जो वैल्यू है किसकी, देखो इसकी जो मैं से इधर शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, चाहे आप नोट करना होगा कर लेना। अब जो नॉर्मल पर्सन की है ना, जो कार्डिक आउटपुट है, जो कार्डिक आउटपुट है, वो नॉर्मल पर्सन का कितना होता है? देखो, नॉर्मल पर्सन 72 टाइम्स बीट्स पर मिनट मारता है। बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। और पर बीट आपका अप्रॉक्स 70 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। तो ये आपका अप्रॉक्स बन जाता है 5 लीटर पर मिनट। आपको याद रखना होगा, रख लेना। ठीक है, तो हमारा मतलब अप्रॉक्स पर मिनट कितना ब्लड पंप होता है नॉर्मल पर्सन का? वो आपका 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। अब नेक्स्ट आपका आ गया ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्या आ गया आपका? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो है, आपने देखा बीपी, जो हम नॉर्मल अपने घर पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर कौन करता है? स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? आपका मेजर करता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक, डाइस्टोलिक। सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक। आपने जब आप मशीन देखी होगी, उस पर लिखा होता है छोटे छोटे SYS DIS कुछ ऐसे करके लिखा होता है ना? तो वो होता है सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब क्या होता है? हार्ट, देखना, जब हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिख देता हूँ, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है। अब देखना, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो हमने भी पढ़ा कि उसमें हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो अब इतना तो आपको भी पता है कि एक होता है वैल्यू होती है 120, एक होती है 80। तो जब हाई प्रेशर से किया तो उसमें हाई वैल्यू होगी ना, तो इट मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर में 180 सॉरी 120 mm होगा प्रेशर, है ना? HG प्रेशर की यूनिट है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जिसमें हार्ट है रिलैक्स हो गया, हार्ट क्या हुआ? रिलैक्स हो गया, और उसमें ब्लड आया, उसमें ब्लड फिर से फिल हुआ। तो इसमें क्या होगा? जो आपका नॉर्मल प्रेशर होगा वो कितना होगा? 80 mm ऑफ प्रेशर। ठीक है। अब एक और चीज़, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है वेन से, क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को अवे लेके जा रही है ब्लड से, हार्ट से। तो जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ने हाई प्रेशर से, ब्लड ने क्या किया, सॉरी हार्ट ने क्या किया? हाई प्रेशर से ब्लड को उसमें फेंका हुआ है। क्या हुआ है? उसमें फेंका है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है। वो क्या है? वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एनिमल्स में, ठीक है। अब बर्ड्स एंड एनिमल्स में आपने पढ़ोगा, जैसे क्या होते हैं? वार्म ब्लड एनिमल्स एंड फॉर चैम्बर्ड हर्ट। जो वार्म ब्लड एनिमल होते हैं एंड फॉर चैम्बर्ड हर्ट, जो सेपरेशन ऑक्सीजनेटिव और डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड की, मतलब जिनके चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, और वार्म ब्लड होते हैं, उनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटिव ब्लड का, जिसमें ऑक्सीजन है, और डी ऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सेपरेट करना काफ़ी रिक्वायर होता है फॉर हाई एफिशिएंसी, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाए बॉडी को, तो जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके।
ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है, डबल सर्कुलेशन मीन्स एक बार आया फिर से दूसरी बार आया। तो अब देखना, जो आपका हार्ट था उसमें ब्लड कितनी बार आया, दो, एक बार लंग्स से आया, एक बार बॉडी से आया, दो बार आया, तो ये होती है डबल सर्कुलेशन। कि जब क्या हो, दो बार जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर करे एक ही सर्कल में, एक ही सर्कल कंप्लीट करने से पहले क्या हो, आपका दो बार ब्लड हार्ट में एंटर करे। जैसे लंग से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी में फिर से हार्ट में गया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, तो ये पूरे सर्कल में कितना, दो बार आपका जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर करा। ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जब ब्लड, पल्मोनरी मैंने बताया आपको, जब हार्ट और लंग्स की बात की ना वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आएगा। तो हार्ट, ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, क्या हो रहा है, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर से हार्ट में। तो ये जो लंग्स और हार्ट का रिलेशन है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिस्टमेटिक क्या हो गया, हार्ट से बॉडी में, हार्ट से जो बॉडी में और बैक टू द हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से फिर से हार्ट में गया, वो क्या हो गया आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इसका एक और टिश्यू होता है आपका लिम्फ, लिम्फ जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब लिम्फ कुछ नहीं है, ये क्या होता है कि जो फ्लूइड फाउंड, ये फाउंड है, क्या होता है हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है और हमारे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। अब ये भी क्या होता है, एक तरह का प्लाज्मा होता है ब्लड, मतलब सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, बट ये क्या होता है, कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं। अब ये मतलब कैसे फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, जब क्या होता है ना, एक सेकेंड, सॉरी, जब क्या होता है कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स, जब ये क्या होता है ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना, मतलब घूम रहे होते हैं, सप्लाई हो रहे होते हैं, तो कुछ ना पोर्स के थ्रू ना बाहर निकल आते हैं, मतलब जो वेन्स के थ्रू कहीं जंक्शन होगा तो कैपिलरीज के थ्रू वहाँ से क्या होता है, कुछ स्पिल आउट हो जाता है। मतलब जैसे एक पाइप है, तो पाइप से क्या, वो कहीं लीक थी तो वहीं से, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता गया, वहीं से प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स थोड़े थोड़े वहाँ से एस्केप हो गए। और ये क्या होता है, ड्रेन होके क्या बनाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज बना लेती हैं, जो फर्दर ज्वाइन होती हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स में, क्या कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज बना लेती हैं, जो आगे जाके ज्वाइन हो जाती हैं किसमें, आगे जाके ज्वाइन होकर लार्जर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, जो क्या होती है फाइनली एंड में जाके ये ना ब्लड के साथ ही मिल जाती है, कहीं ना कहीं लार्ज वेन के साथ आपस में सारे मिल जाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस वेयर ब्लड वेसल डू नॉट रीच, जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ना बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं ना उसके बीच में भी होता है ये पूरा जंक्शन इनका, तो ये वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच सकती। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द वेसल। ये क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब फैट थे कहाँ से, इंटेस्टाइन से, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये देखना, फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक टू द वेसल। मतलब क्या किया इन्होंने, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो उसको भी फिर से कहाँ फेंक दिया, वेसल्स में ही डाल दिया। इनमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट था उसको भी कहाँ कर दिया ट्रांसफर, वेसल्स में ही कर दिया। अब ये क्या करती हैं, बैलेंस मेंटेन करती हैं टिश्यू फ्लूइड्स, ब्लड, प्रिवेंट टिश्यू फ्रॉम स्वेलिंग। ठीक है। अब ये करती हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं जो टिश्यू फ्लूइड है और ब्लड के बीच में, ताकि क्या हो, टिश्यू स्वेल ना कर जाए, टिश्यूज़ को स्वेलिंग बचाने से इनको, ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ को स्वेलिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये कैसे होते हैं, बीन जैसे होते हैं, ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब ये क्या करते हैं, मतलब एक तरह से मान लो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन लगते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी आप, अगर आपको एक बार अच्छे से देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे ही रील भी है, मैंने उसमें, मतलब वो एआई वीडियो है बट अच्छी है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से पढ़ के देखना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखो ये आपने पढ़ भी रखा हुआ है 9th में, और इस चैप्टर 10th में आपका इतना इलेबोरेटेड नहीं है जितना आपको 9th में था। जैसे 9th में आपको जाइलम फ्लोएम टिश्यू के सारे टाइप से, इसमें उतना नहीं है, बस इसमें बताया कि किस तरह से होती है और कैसे कैसे कंडक्शन वगैरह होती है। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इन द लीव यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ रखा हुआ है ना। जैसे अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे सॉइल से भी कुछ चीज़ें क्या की जाती हैं, एब्जॉर्ब की जाती है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन है दी सब्सटेंस की
ऑकर ओनली थ्रू रूट्स। अभी क्या होती है, जो एब्जॉर्प्शन है इनकी वो कहाँ से होती है, रूट्स के थ्रू होती है। कहाँ से होती है, रूट्स के थ्रू होती है। अब कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, अब इन्होंने बोला कि कुछ छोटे डिस्टेंस तक, छोटी दूरी तक अगर कंडक्शन करनी होगी तो वो डिफ्यूजन से भी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफ्यूजन से भी हो जाती है। बट अगर लॉन्गर डिस्टेंस, अब देखो ना, अब डिफ्यूजन क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करना। हाँ बट अगर थोड़ा बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो हो जाएगा कि हाँ यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ से नीचे जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ की तरफ मूव कर जाएंगी। बट अगर आपको दूर लेके जाना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इट मूव्स एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। ये इसमें क्या होता है, ये जो एनर्जी स्टोर हुई थी लीव्स में और जो रॉ मटेरियल रूट्स में स्टोर था उसको मूव कराता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर हुई थी ना, जो खाना खाने से क्या बनी, एनर्जी, खाने से क्या मिला, एनर्जी। अब जो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल था रूट से, वो सारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। अब जो ट्रांसपोर्टेशन था प्लांट्स में ऑकर थ्रू जाइलम टिश्यू, आपने पढ़ा जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू क्या ट्रांसफर करता है, पानी और मिनरल्स। क्या करता है, पानी और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है आपका, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बना प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस का, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इन शॉर्ट टर्म्स खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब जो जाइलम टिश्यू है वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। आपका जो जाइलम टिश्यू है वो इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। अभी क्या होते हैं, अंदर ही अंदर एक दो, इनके अंदर अलग अलग टाइप्स होती है, ट्रेकाइड, वेसल्स, आपके जाइलम पेरेन्काइमा, ये सारे होते हैं, जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज में एक पार्ट ने अगले को पकड़ाया, फिर उसने आगे ट्रांसफर किया, उसने आगे ट्रांसफर किया, तो इस तरह से क्या होता है, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ट्रिकाइड्स और वेसल्स का इन द रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सारे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, जो जाइलम है वो कंडक्ट करता है वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स बाय क्रिएटिंग डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है कि ये क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है आयंस की कंसंट्रेशन में, जो रूट्स और सॉइल्स में। जैसे रूट्स में कम होगी, सॉइल में ज़्यादा है, तो क्या होगा, सॉइल से ज़्यादा से डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करना शुरू हो जाएंगी। दस जो वाटर है वो क्या करता है, एंटर कर जाता है रूट्स में। अब एक और स्ट्रैटेजी है जो प्लांट्स यूज करते हैं टू मूव वाटर टुवर्ड्स वाटर अपवर्ड्स, जाइलम इज द हाईएस्ट पॉइंट, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एक क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा 9th में ही, कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें स्टोमेटा से कॉन्टिन्यूसली पानी इवेपोरेट होता जा रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, ये देखो, इट क्रिएट्स ए सक्शन, जो क्या करता है, पानी को पुल करता है रूट से, कहाँ से, ऊपर की तरफ। अब देखना, जो जाइलम है वो क्या होता है, जाइलम जाइलम यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शन, ये सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में, अपवर्ड मूवमेंट में वाटर मिनरल्स की हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, पानी लॉस हो रहा है और पानी इनटेक भी होता जा रहा है, आयंस की कंटिन्यूस सप्लाई बना के रखता है ना, जैसे रूट से आयंस आते जाते रहते हैं। एक्सेस वाटर जो होता है वो बाहर निकलता जाता है ट्रांसपिरेशन से। अब जो रूट प्रेशर है इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नाइट। अब देखो, जो रूट प्रेशर है वो रात के टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो रात के टाइम नहीं हो रही होती है। ट्रांसपिरेशन रात के टाइम नहीं हो रही होती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो इसलिए जो रूट प्रेशर है वो रात के टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका ना कभी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस किस वजह से जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ट्रांसपिरेशन जो सक्शन क्रिएट करता है, दूसरा रूट प्रेशर की वजह से, आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से भी जो आयंस है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये वही आपका मैंने डायग्राम भी बनाई है, इसमें अब डायग्राम भी है, ये आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर। अब खाना किस तरह से होता है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है और मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल पार्टिकल, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पार्टिकल बने लीव से टू अदर पार्ट, उनको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब जो टिश्यू इसमें हेल्प करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं, फ्लोएम, टिश्यू कॉल्ड एज फ्लोएम। ऑल्सो ये अमीनो एसिड प्लांट हार्मोन्स को, अमीनो एसिड प्लांट हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपका। डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो खाना वगैरह बना वो कहाँ, स्टोरेज ऑर्गन्स में लेके जाता है, जैसे रूट्स हो गए आपके, फ्रूट सीड्स टू ग्रो ऑर्गन्स, है ना, इन मतलब वहाँ पे इनको लेके जाता है जहाँ पे सारे क्या हो सके, स्टोर हो सके। अब जो ट्रांसलोकेशन है और सब्सटेंस टेक प्लेस इन सी ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। अब इन्होंने
कि जो ट्रांसलोकेशन है वो किसकी हेल्प से होती है, आपके सी ट्यूब्स की हेल्प से, और जिसको और इसकी हेल्प कौन करता है, आपके कंपेनियन सेल्स। इसकी हेल्प कौन करता है, आपका कंपेनियन सेल्स। ठीक है। अब ये क्या होते हैं बाई डायरेक्शन, ये मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे भी राइट साइड लेफ्ट साइड सब तरह मूव कर रही है। जैसे लीव है ना, लीव से यहाँ भी जाएगा, लीव से यहाँ भी जाएगा, लीव से यहाँ भी जाएगा, हर जगह पे जो क्या होगा, क्या होगी आपकी खाने की मूवमेंट होगी, क्योंकि पानी जो था वो नीचे से ऊपर ही जाना है, बट जो खाना है वो हर जगह ऊपर से नीचे भी आएगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा। ठीक है। ये देखो आपका रूट एब्जॉर्प्शन, आयंस की कमी हो गई तो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए। लीव ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस लीव, स्टोरेज सिंक, ये खाने को स्टोर कर रहे हैं रूट फ्रूट्स में। ठीक है। ये सारा है, आप इस डायग्राम से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो। बाकी इतना ही था। अब नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक्सक्रीशन के बाद, एक्सक्रीशन भी एक छोटा टॉपिक है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। अगर अच्छी लगती है, मैंने आपको बोला, आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे, ताकि मैं उनको रिजॉल्व कर सकूँ। देखो देखा करो, मुझे भी पता चले बच्चे देख रहे हैं, एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, चाहे कमेंट नहीं भी करना हो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है ये, और इतना अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं पढ़ा रहा आपको। इवन कि मैंने देखा है कि पेड में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं आपको, तो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाओ। बाकी जब ये खत्म होगा तो मैं आपकी एक प्रैक्टिस सेशन, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए ना, उसकी क्लास लगाऊंगा। जैसे कुछ हर चैप्टर के PYQs हो गए, मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, तो उनको भी करेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इसलिए इस क्लासेस को जितना हो सके शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। बाकी थैंक यू।